मुझे मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती एक निर्माण मजदूर से शादी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शादी वाले दिन मैं गलती से गलत शादी की कार में बैठ गई और मुझे एक शानदार आलीशान विला में ले जाया गया। जब उस आदमी ने मुझे देखा तो उसने मुझे प्यार से एम्मा कहकर बुलाया। मुझे लगा ये बस उसका दिया हुआ कोई निकनेम है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि ये एक बिजनेस मैरिज थी और एम्मा वो लड़की थी जिससे उसे असल में शादी करनी थी। जब तक असिस्टेंट को दुल्हन के बदल जाने का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह उसने फिर से मुझे एम्मा कहकर पुकारा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं उसे सच बताना चाहती थी। तभी असिस्टेंट भागते हुए आया और बोला कि कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे भरोसा दिलाने के लिए वो आदमी उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद नौकरानियां कई सारे कस्टम मेड कपड़े लेकर आई। उन्होंने कहा कि ये सब कपड़े उसी आदमी ने मेरे लिए खुद चुने हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। मुझे तो एक मजदूर से शादी करनी थी, फिर ये सब कैसे? मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही नौकरानियां ढेर सारे गहने लेकर आ गई। उनका सम्मान और व्यवहार देखकर मुझे अपने घर के वो दिन याद आ गए जब मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी। ये फर्क इतना बड़ा था कि मुझे समझ आ गया कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। उधर असिस्टेंट ने उस आदमी को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक रात में ही उसे मुझसे प्यार हो गया था, चाहे ये एक गलती ही क्यों न थी। उसने तय कर लिया कि वो मुझे ही अपनी असली पत्नी बनाएगा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे वापस न भेज दे, इसलिए मैंने हिम्मत करके उसे सच बता दिया। लेकिन उसने कहा, तुम कोई भी हो, तुम मेरी पत्नी हो। इतना प्यार और अपनापन मुझे पहले कभी नहीं मिला था और मैं खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। 6 साल बाद हमारा एक प्यारा सा बेटा हुआ। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और चाहे कितना भी व्यस्त हो हमेशा समय पर घर आकर मेरे और हमारे बच्चे के साथ वक्त बिताता था। फिर एक दिन मेरे पिता के 60वें जन्मदिन पर मुझे अचानक घर लौटने का संदेश मिला। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरी शादी वाले दिन मेरी सौतेली माँ और पिता ने मुझे मेरी माँ से मिलने तक नहीं दिया था। पिछले 6 सालों से मैं हर महीने घर पैसे भेज रही थी, फिर भी मुझे हमेशा डर रहता था कि मेरी माँ के साथ कहीं बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा। बहुत सोचने के बाद मैंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ की हालत मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खराब होगी।